चलिए हम रिएक्शन देते हैं कुछ और की पॉइंट्स डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में। यहाँ पर क्वेश्चन पहले पूछता है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल्स इन डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो इसमें कुछ क्वेश्चन हम करते हैं प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन आपको दिया है गिव रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल्स फॉर डिहाइड्रेशन रिएक्शन। फॉर डिहाइड्रेशन रिएक्शन हमको अल्कोहल दिया है इस क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन दिया गिव द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल्स। आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, पहले ट्राई करेंगे फिर आंसर देखेंगे उसके बाद में। यहां पे दिया है पहले केस में ये हमको इसमें दिए हैं 4 अल्कोहल्स। आपको इन 4 अल्कोहल बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, आप क्वेश्चन लिख लीजिए, ट्राई योरसेल्फ एंड देन सी द सॉल्यूशन। नाउ कमिंग ऑन सॉल्यूशन पार्ट। देखो अभी आपको मैंने हिंट दिया था ऐसे क्वेश्चन में आप कुछ नहीं करना है। आप क्या करेंगे, जहां पे OH लगा उसको हटा दीजिए और क्या बना लेंगे, कार्बोकैटायन बना लेंगे। जिस भी कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी अधिक होता है that alcohol become more reactive in this dehydration type reactions। ठीक है, देख लेते हैं। मान लो ये वाला हमको दिया है तो क्या आएगा इसमें, कार्बोकैटायन। ये आएगा CH3 CH2 CH2 प्लस प्राइमरी कार्बोकैटायन। यहाँ पे क्या देगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। यहाँ पे क्या देगा, टर्शियरी कार्बोकैटायन। यहाँ पे क्या देगा, सेकेंडरी है बट अलाइलिक है। यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा इसके अंदर। तो अगर हम स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं कार्बोकैटायंस का, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस हमारा ये इसी के करस्पॉन्डिंग करते हैं। तो किस अल्कोहल के कैटायन का स्टेबिलिटी हाईएस्ट है, ये कैसा है, सेकेंडरी अलाइलिक। यहां पर हाइपर कंजुगेशन भी है और रेजोनेंस भी होगा इसके अंदर। यहां पर क्या है, रेजोनेंस नहीं है, इन तीनों में रेजोनेंस नहीं है, केवल इसमें रेजोनेंस हो पाता है। आप पढ़े भी थे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस में कि रेजोनेंस अगर होगा कार्बोकैटायंस अलाइलिक आर मोर स्टेबल देन टर्शियरी टाइप कार्बोकैटायंस, तो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, मैक्सिमम। क्यों है, ये सेकेंडरी भी है प्लस अलाइलिक भी है। यहां पर क्या है, टर्शियरी है, हाइपर कंजुगेशन इसमें अधिक हो जाएगा। ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। तो क्या था स्टेबिलिटी ऑर्डर में हमारे पास कार्बोकैटायंस का करस्पॉन्डिंग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, उसका ऑर्डर आएगा इस केस में। फोर्थ वाले कैटायन का स्टेबिलिटी हाईएस्ट होगा, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। तो व्हाट इज रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, ये भी सेम ऑर्डर को फॉलो करेगा कि मोर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट अल्कोहल विल बी मोर रिएक्टिव। तो 4 3 2 1 हो गया क्वेश्चन। इतना क्वेश्चन आसान होता है, इसमें करना कुछ नहीं, आपको करना क्या है, जहां भी OH लगा है उसको हटा दीजिए। हटा दिया, वेरी गुड। फिर क्या बनाएंगे, कार्बोकैटायन बना लीजिए। जो कार्बोकैटायन बनाएंगे उसका हमको स्टेबिलिटी को चेक करना है, और उसमें भी मैंने दिया था पॉइंट आपको अभी भी पिछले केस में, यू कैन अप्लाई अरही रूल, AERHI वाला कॉन्सेप्ट है। रेजोनेंस हुआ तो डोमिनेट करता है ओवर हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। अगर इंडक्टिव अधिक है बट हाइपर कंजुगेशन कम है तो उसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, तो हाइपर कंजुगेशन विल डोमिनेट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। तो हमारा जो सीक्वेंस था उसको फॉलो करेंगे। उसको फॉलो करने के बाद हम देख लेते हैं किस कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी अधिक आएगा इसमें, वो अल्कोहल क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। समझ में आया। चलिए हम 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया है, ये आपका अल्कोहल है 1 2 3 4 5। इस बार मैंने आपको दिया 5 अल्कोहल्स, 1 2 3 4 5। आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, ट्राई योरसेल्फ एंड देन सी सॉल्यूशन पार्ट। चलिए लेट्स कम ऑन सॉल्यूशन पार्ट। यहां भी सेम कहानी है। पहले क्या बनाएंगे, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट सारे केस में। तो पहले क्या बनेगा, कार्बोकैटायन, ये आपका आ जाएगा कार्बोकैटायन। यहां भी प्राइमरी देगा, यहां पे क्या देगा, सेकेंडरी बट अलाइलिक। यहां पे क्या देगा, टर्शियरी प्लस अलाइलिक।
यहाँ पे क्या देगा, विनाइल कैटायन, स्टेबिलिटी सबसे कम होगा। ये क्या देगा, टर्शियरी कार्बोकैटायन। हमको स्टेबिलिटी चेक करना है, तो ये था प्राइमरी कार्बोकैटायन, ये कैसा है, सेकेंडरी अलाइलिक कार्बोकैटायन, ये कैसा है, टर्शियरी अलाइलिक कार्बोकैटायन, ये कैसा है, विनाइलिक कार्बोकैटायन, और ये कैसा होगा, टर्शियरी कार्बोकैटायन। देखो इसमें सबसे अधिक स्टेबिलिटी किसका लग रहा है आपको है, कैन यू जज, किसका स्टेबिलिटी सबसे अधिक है, टर्शियरी अलाइलिक का, यस वेरी गुड। इसमें क्या है, रेजोनेंस भी है और प्लस क्या हुआ इसमें एक्स्ट्रा हाइपर कंजुगेशन भी है, दोनों फैक्टर आएंगे इसमें, इसलिए इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, हाईएस्ट रहेगा सब में से। तो डेफिनेटली अगर स्टेबिलिटी इसका थर्ड वाले का हाईएस्ट है, फिर किसका आएगा, सेकेंडरी अलाइलिक का, सेकेंड वाले का। अब रह गए आपके ये वाले, इनमें रेजोनेंस नहीं हो पाएगा किसी में, तो टर्शियरी का स्टेबिलिटी अधिक होगा, टर्शियरी का 5 से, फिर आपका आएगा प्राइमरी वाला, और सबसे कम होगा स्टेबिलिटी विनाइलिक कार्बोकैटायन का, फोर्थ वाले का। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या होता है, कार्बन बिकम sp हाइब्रिडाइज। अगर कार्बन होगा sp हाइब्रिडाइज का मीनिंग क्या होता है, कार्बन बिकम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बिकॉज ऑफ मोर s करेक्टर। आप जानते हैं अगर सेम एलिमेंट होगा उसमें क्या होता है, मोर s करेक्टर, इट मेक द एलिमेंट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑल्सो। तो मोर द s करेक्टर, यहां पर कार्बन क्या है, sp हाइब्रिडाइज, और सब में कार्बन क्या था, sp2 हाइब्रिडाइज। इसलिए मोर द s करेक्टर, कार्बन एटम बिकम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, and if more electronegative atom carry positive charge, so stability become less। विनाइलिक कैटायन का स्टेबिलिटी सबसे कम होगा इन सारे कार्बोकैटायंस में। तो ये हमारा ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस का। इनफैक्ट ये कंपाउंड इस फॉर्म में रहता भी नहीं है, इट टॉटोमराइज टू कीटो फॉर्म। वी हैव डिस्कस्ड दिस टॉपिक इन जीओसी। अब आते हैं इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं। अल्कोहल का क्या होगा, सेम पैटर्न फॉलो करेगा, 3 अल्कोहल मोर रिएक्टिव देन 2 देन 5 देन 1 देन 4। आपको पहले इतना कर लीजिए, तो वही जो ऑर्डर हमारा है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का, वही ऑर्डर होगा हमारा अल्कोहल के रिएक्टिविटी का भी। समझ में आ गया ये वाला पॉइंट। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आगे मूव करते हैं उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला हमने केस लिया, एक अल्कोहल हमको दिया है ये वाला, एक अल्कोहल दिया है ये वाला, एक अल्कोहल है ये वाला, एक अल्कोहल यहां लगा दिया हमने, एक अल्कोहल लगा दिया यहाँ पे, और एक अल्कोहल लगाया हमने इस तरह से। ये हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6 अल्कोहल हैं। आपको बताना है इनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्वेश्चन लिख लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए, एंड देन सी द आंसर पार्ट। नाउ कमिंग ऑन आंसर, देखो फिर से इसमें सेम पॉइंट लगाना पड़ेगा। इफ यू मेक इन ऑल द केस कार्बोकैटायंस, तो क्या आएगा, पहले केस में कार्बोकैटायन, इसमें आएगा आपका ये वाला कार्बोकैटायन CH2 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे देगा आपको ये वाला कार्बोकैटायन, इसमें आपको देगा यहाँ पे CH3 लिखा हुआ है, तो CH3 लिख लेते हैं, आपको देखना सुविधा हो जाएगा इसमें। यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर रहेगा प्लस चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर प्लस चार्ज। इस केस में अगर मैं लिखता हूं डायरेक्टली, रिएक्शन होगा ही नहीं। अगर हम बनाएंगे तो कैन बी कार्बोकैटायंस एज वेल। तो अब इन सब में हमको स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करना होगा कार्बोकैटायंस के लिए, करस्पॉन्डिंग टू दिस अल्कोहल। ये हमारे हुए कार्बोकैटायंस, हमको इनका स्टेबिलिटी को चेक करना है। तो चेक कर सकते हैं, देखो रेजोनेंस किस किस में हो सकता है, खाली ये दो में रेजोनेंस हो पाएगा, इसका स्टेबिलिटी सबसे कम होगा। इनफैक्ट ये डिहाइड्रेशन तो होता ही नहीं है, क्यों, यहां पर होगा रेजोनेंस। क्या होगा भाई रेजोनेंस, कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड विल हैव पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। तो इसका क्लीवेज यहां पे पॉसिबल नहीं होता है, डिहाइड्रेशन नहीं हो पाएगा इस अल्कोहल का इन कंडीशंस में। अगर हम बनाते भी हैं कार्बोकैटायन तो क्या होगा, ये वाला कार्बन इट बिकम sp हाइब्रिडाइज। अगर हमारा कार्बन होगा sp हाइब्रिडाइज तो क्या होगा इसमें, एक इसमें देखिए कंपाउंड साइक्लिक है। एक तो क्या था कि कार्बन है मोर s करेक्टर, sp का मीनिंग क्या होता है, इट हैव हाउ मच s करेक्टर 50%।
इसका मीनिंग है कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। When carbon is more electronegative, when more electronegative atom है plus charge, stability become much less. Second क्या होगा इस केस में, angle strain. It also will have high angle strain is high. क्यों होगा high? क्योंकि अगर हमारा कार्बन एटम होगा sp हाइब्रिडाइज, it try to have bond angle of 180 डिग्री। अभी कितना एंगल दिख रहा है आपको, अभी एंगल दिख रहा है 120, तो 120 प्रेफर होता है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के लिए। थ्योरेटिकल एंगल सेम होता है, इतना चाहिए एक्चुअल में, बट अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन sp कर देंगे तो कितना एंगल होना चाहिए, sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 180 का एंगल चाहिए। अगर एंगल आपको रिक्वायर्ड है 180 डिग्री का, बट है कितना एक्चुअल में 120 के आसपास है, तब क्या हुआ, इट क्रिएट एंगल स्ट्रेन, एंगल बढ़ने का ट्राई करेगा, तो एंगल ट्राई टू इंक्रीज टू बिकम 180 डिग्री, दैट क्रिएट स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड एंगल स्ट्रेन। उससे भी क्या होगा, स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगा कार्बोकैटायंस में। तो सबसे कम रिएक्टिविटी होगा इस अल्कोहल नंबर 6 का, रेट होगा ही नहीं। अब रह गए बाकी वाले, तो इन दो में रेजोनेंस हो जाएगा इसमें, मोर रेजोनेंस मोर स्टेबिलिटी, 2 बार रेजोनेंस होगा इसमें, 1 बार रेजोनेंस एक्स्ट्रा, तो इन दो में क्या है, रेजोनेंस हो जाएगा। तो अगर बोले 5 and 4, 5 इज मोर स्टेबल देन 4 कार्बोकैटायन। क्यों, मोर रेजोनेंस मोर स्टेबिलिटी, यहां पर रेजोनेंस तीनों में नहीं है। ये तीनों में कैसा है, ये टर्शियरी कार्बोकैटायन है, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। हाइपर कंजुगेशन चेक कर लेंगे आप, टर्शियरी इज मोर स्टेबल मींस 3 इज मोर स्टेबल देन 2 देन 1। सबसे कम होगा रिएक्टिविटी अल्कोहल नंबर 6 का। तो कितने बच्चों का ये आंसर ठीक हुआ, ओके, लार्ज नंबर, वेरी गुड। आई होप ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा स्पेशली, बाकी तो सबका ठीक हो गया होगा इसमें, सब बच्चों का ही। तो ये हमारा ऑर्डर आएगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर। जो स्टेबिलिटी ऑर्डर इसका है सेम होगा रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल एज वेल। तो ये हमारा एक पॉइंट होता है अबाउट रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल इन डिहाइड्रेशन रिएक्शन। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक पॉइंट लिखा था कार्बन चेन कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए हमारा जो अगला पॉइंट होता है कि कार्बन चेन इन द रिएक्शन ऑफ डिहाइड्रेशन कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट। इसका मीनिंग क्या होता है, क्यों होता है, इट इज बिकॉज ऑफ कार्बोकैटायंस रीअरेंजमेंट। ये हमारे एक टॉपिक हम सेपरेट कर सकते हैं, इसको है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस, क्योंकि अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा तो आराम से आप रिएक्शन कर पाओगे। तो हमारा नेक्स्ट आलो हेडिंग रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस। R प्लस का मीनिंग होता है कार्बोकैटायंस, ठीक है। तो इसमें आप लिख लेंगे, लिख लीजिए, देखिए whenever reaction has carbocation intermediate, then rearrangement of carbon chain is possible। क्यों होता है, ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस। ध्यान रखिए, ए गिवन कार्बोकैटायन कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट once, twice or even more number of times, provided that it produce a much more stable carbocation than the existing carbocation। Only if it produces more stable carbocation than the existing carbocation। इसको लिख लिया कि whenever a reaction has carbocation intermediate the rearrangement, then rearrangement of carbon chain is possible due to rearrangement of carbocations। इसको क्या होता है, एक carbocation can undergo rearrangement once, twice or even more number of times।
मतलब एक कार्बोकटायन दिया है, उसमें एक बार, दो बार या अधिक बार भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो सकता है। कंडीशन क्या होता है कि हर बार क्या होना चाहिए कि हर बार के रीअरेंजमेंट होने के बाद क्या बनना चाहिए, ए मोर स्टेबल कार्बोकटायन देन द प्रीवियस कार्बोकटायन। ऐसा ना हो कि हमारा कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी पहले से अधिक है, हमने बनाया कम स्टेबल, फिर बनाया और अधिक स्टेबल, वो फेवर नहीं होता है। हर एक स्टेप के बाद क्या बनना चाहिए, ए मोर स्टेबल कार्बोकटायन देन द एग्जिस्टिंग कार्बोकटायन। ये हमारा की पॉइंट होता है कि कार्बोकटायन जो बनेगा उसका स्टेबिलिटी अधिक होना चाहिए देन द प्रीवियस कार्बोकटायन। मतलब हमने पहले बनाया स्टेबिलिटी अधिक था, अब बनाया अगला स्टेबिलिटी कम है, लेकिन जो अगला बनेगा वो बहुत अधिक स्टेबिलिटी वाला है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं कभी भी। हमारा हर पहले यहाँ पे स्टेबिलिटी अगर अधिक है तो इससे कम स्टेबल बनेगा ही नहीं, तो अगले का कोई क्वेश्चन नहीं उठता है। इसको ध्यान रखना पॉइंट को है। हर एक स्टेप के बाद एक कटायन बनता है जिसका स्टेबिलिटी अधिक होना चाहिए देन द प्रीवियस कार्बोकटायन, तभी ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, मच मोर स्टेबल कार्बोकटायन देन द एग्जिस्टिंग कार्बोकटायन। अगला पॉइंट आएगा इस केस में, शिफ्टिंग अब कैसे होगा। तो इसमें क्या होता है, एक कार्बोकटायंस दे अंडरगो रीअरेंजमेंट बाय हाइड्राइड शिफ्ट CH3 नेगेटिव कॉल मिथेनाइड शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉमन तरीके होते हैं कार्बोकटायन के रीअरेंज होने में। क्या क्या लिखा है, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉमन तरीके हैं कार्बोकटायन के रीअरेंजमेंट होने के लिए। इसको समझते हैं विथ मैकेनिज्म, कैसे होता है इसको समझते हैं। Let us see how the carbocations can undergo rearrangement। क्या लिखा हमने भाई, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन, ये कॉमन होते हैं। समटाइम वी कैन हैव रिंग कॉन्ट्रैक्शन, ये अनकॉमन टाइप का होता है। समझते हैं इसको एक बार। हमारा अभी टॉपिक चलेगा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायंस। ठीक है, ये कब होता है, मान लो हमको एक दिया है कार्बोकटायन प्राइमरी CH3 CH2 प्लस, यहां पर हमारा ये दिया है प्राइमरी कार्बोकटायन। ठीक है, तो यहां पर चांस क्या होता है, आप जानते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन में क्या ऑर्डर होता है कि टर्शियरी इज मोर स्टेबल, इनफैक्ट बेंजाइलिक इज मोर स्टेबल देन अलाइलिक देन टर्शियरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। वो हमारे ऑर्डर फॉलो करते हैं, हम जियोस में देख चुके हैं इसको। तो यहाँ पर ये दिया है प्राइमरी कार्बोकटायन, इसमें क्या होगा, रीअरेंजमेंट कैसे होता है, बाय हाइड्राइड ट्रांसफर। इसको हम क्या बोलेंगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। एक सिंबल्स यूज करते हैं, इतना बड़ा नाम लिखने जगह पे H- शिफ्ट, ये आपका सिंबल होता है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के लिए। इसका मीनिंग क्या है, 1,2 का, देखिए शिफ्टिंग जब भी होता है फ्रॉम ऑलवेज नेबरिंग कार्बन। इसका अगर हम नंबर 1 करते हैं कार्बन को, तो ये कार्बन नंबर 2 से शिफ्ट हो सकता है, कभी कार्बन 3 से शिफ्ट यहाँ पे नहीं होता है। शिफ्टिंग इज ऑलवेज बिटवीन टू कार्बन एटम विच आर अटैच्ड टू ईच अदर विच आर एडजेसेंट एटम्स। शिफ्टिंग खाली उनके बीच में होता है। तो इस केस में क्या हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट होने की वजह से, देखो शिफ्टिंग क्या होता है, अपने आप नहीं होता है पूरा, एक बार में जंप हो जाएगा, ये फ्री होगा H- फिर जंप करके अटैक करेगा, ऐसा नहीं होता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, शिफ्टिंग इज स्लो। कैसे होगा इसमें, यहाँ पर जब रिएक्शन होगा तो एक बनता है ट्रांजिशन स्टेट, मीनिंग इट आर पार्शियल बॉन्ड्स। इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रांजिशन स्टेट। यहां पर क्या है, पार्शियल बॉन्ड्स होते हैं। देखो दिस कार्बन स्टार्ट लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर अगर डेल्टा प्लस चार्ज, क्योंकि देखो यहां पर क्या है, मैंने देखो सर्कल ड्रॉ किया है, हमारा जो बॉन्ड होता है वो आना चाहिए इनसाइड द सर्किल। क्यों, क्योंकि यहां पर H माइग्रेट होते हैं एज हाइड्रोजन नेगेटिव आयन, H नेगेटिव आयन। तो जो हमारा सर्किल के अंदर ही आपका ये बॉन्ड
आना चाहिए इस केस में। ये नहीं खाली H लिखा हमने सर्कल में बॉन्ड छोड़ दिया, नहीं करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे वो जाएंगे हाइड्रोजन के साथ में एस एच नेगेटिव आयन और अटैक करेगा CH2 प्लस के पास, ताकि यहाँ पर भी क्या होगा, अभी फुल प्लस चार्ज था, दिस प्लस चार्ज स्टार्ट डिक्रीजिंग, ये फेवर होगा। क्यों फेवर होता है? बिकॉज यहाँ पे कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन देगा C प्लस को, तो क्या करता है, इट ट्राई टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट और द कार्बोकैटायन फॉर्म्ड आफ्टर द कंप्लीट शिफ्ट। तो जब शिफ्टिंग पूरा हो जाता है तो क्या बनेगा, CH3 CH प्लस और यहाँ पे आएगा CH2, यहाँ पे H आ गया। ये प्राइमरी कार्बोकैटायन था, ये कैसा होगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, इट इज मोर स्टेबल देन दिस प्राइमरी कार्बोकैटायन। इसका रीजन क्या है, हाइपर कंजुगेशन आप देख सकते हो, यहाँ पर होंगे 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन्स विच कैन शो हाइपर कंजुगेशन। यहाँ पे क्या था, ये अल्फा कार्बन 1 है तो यहाँ पे 2 होंगे अल्फा हाइड्रोजन्स। तो मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे प्राइमरी था, ये सेकेंडरी बनेगा, फेवर होगा, तो आराम से हो जाएगा शिफ्टिंग इस तरह से। अब आते हैं और एग्जांपल लेते हैं, CH3 सपोज यहाँ H लिखते हैं, CH3 भी है H भी है। यहाँ पे दिया है हमको प्राइमरी कार्बोकैटायन, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 डिग्री कार्बोकैटायन से यहाँ पर भी होगा हाइड्राइड ट्रांसफर। देखो यहाँ पे एक था मिथाइल का शिफ्टिंग पॉसिबल था, शिफ्टिंग एस का, इसका पॉसिबल था H का। हमें शिफ्टिंग उसका करना है जिसके वजह से हमको मिलना चाहिए क्या, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्राइमरी कैन प्रोड्यूस टर्शियरी कार्बोकैटायन, तो यहाँ पे H लगा गया CH2 के पास, तो CH3 हो गया। S ये क्या हो गया, टर्शियरी कार्बोकैटायन, जिसका की स्टेबिलिटी अधिक होता है प्राइमरी कार्बोकैटायन से, तो इसका फेवर होगा फॉर्मेशन। अब आते हैं, मान लो एक हमको और दिया है, अब जो C के पास क्या है, H नहीं है, तब क्या होगा इस केस में, मिथाइल शिफ्ट। यहां से भी देखो बॉन्ड, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो आपके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे दे शुड कम इन सर्किल, क्योंकि यहां पर मिथाइल ग्रुप माइग्रेट करता है एज मिथाइल नेगेटिव आयन, इसको बोलते हैं मिथेनाइड शिफ्ट। इसमें क्या होगा ये जो मिथाइल का इलेक्ट्रॉन जाएगा इस C के पास, तो यहां पर चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा इसमें, इसको हम बोलेंगे 1,2 मिथेनाइड शिफ्ट। सिंबल लिखते हैं CH3 माइनस, शिफ्ट करेंगे इसमें, तो क्या आएगा इस केस में, CH3 C पे होगा प्लस चार्ज, CH3 CH2 CH3। ये था प्राइमरी कार्बोकैटायन, ये क्या बन गया, टर्शियरी कार्बोकैटायन, अगेन इट इज मोर स्टेबल देन दिस प्राइमरी कार्बोकैटायन। यहां पर क्या है, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट, इसमें आपका हाइपर कंजुगेशन भी नहीं हो पाएगा। यहां पर क्या है, 3 + 3 + 2 8 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, जो कि इसमें हाइपर कंजुगेशन शो कर सकते हैं, इसका स्टेबिलिटी अधिक हो जाएगा इस वाले कार्बोकैटायन से, तो इस केस में इसका फॉर्मेशन फेवर होगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। तो पहले में था वो शिफ्टिंग हम उसका करते हैं सिंपल कार्बोकैटायंस में, उस ग्रुप का शिफ्टिंग करते हैं जिसकी हेल्प से हमें क्या बनना चाहिए, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। हमारा एक ही एम होता है, टारगेट होता है कि हमारा स्टेबिलिटी जो बनेगा कार्बोकैटायन उसका अधिक होना चाहिए पहले वाले कार्बोकैटायन से, तभी शिफ्टिंग होगा, नहीं तो शिफ्टिंग नहीं होता है। ठीक है, और देखते हैं, ये हमारा हुआ हाइड्राइड शिफ्ट और हुआ मिथाइल शिफ्ट। अब हम सोचते हैं साइक्लिक कंपाउंड में कैसे शिफ्ट होता है, वो एक बार देखते हैं। देखो यहां पर हम सोचते हैं रिंग एक्सपेंशन के बारे में, एग्जांपल लेते हैं रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। रिंग एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मली नहीं होता है, फिर भी कुछ केस में हो सकता है। देखो यहां पर एक पॉइंट आपको याद होगा फ्रॉम बेयर्स स्ट्रेंथ थ्योरी, व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। एक 3 मेंबर्ड रिंग है, एक 4 मेंबर्ड रिंग है, एक 5 मेंबर्ड रिंग है, एक 6 मेंबर्ड रिंग है। 6 मेंबर्ड रिंग आर मोर स्टेबल देन इवन 7 मेंबर्ड रिंग। तो अगर हम सिंपल लेते हैं कंपेयर टू 3 मेंबर्ड रिंग, ए 4 मेंबर्ड रिंग इज मोर स्टेबल। ये हमारा मेन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं बेयर्स स्ट्रेंथ थ्योरी। बेयर्स स्ट्रेंथ थ्योरी, उस थ्योरी में क्या था, एंगल स्ट्रेंथ का कंसेप्ट था
इट इज एज पर द बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी वी हैव ऑलरेडी रेड इन कंफर्मेशन अबाउट मोर फिनोमेना। तो यहां पर क्या है, इसका जो 3 मेंबर रिंग में क्या होता है, हाई एंगल स्ट्रेन, इसका स्टेबिलिटी सबसे कम होता है। फिर ये है, साइज बढ़ाएंगे रिंग का, स्टेबिलिटी बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग एंगल स्ट्रेन और दो थे टॉर्सन स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन। फिलहाल ये हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉलो होता है। तो इसमें क्या है, एक्सपेंशन समझते हैं एक बार। मान लो हमको एक कार्बोकेटाइन दे रखा है, ये वाला 5 मेंबर रिंग है, यहाँ पर CH2+ लगा हुआ है, रिंग से CH2+ हमारा अटैच है। इसमें कैसे शिफ्टिंग होगा? इसमें देखो, एक यहाँ पे था पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्राइड शिफ्ट कैन प्रोड्यूस टर्शियरी कार्बोकेटाइन, बट यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी है रिंग एक्सपेंशन का। बाय रिंग एक्सपेंशन द प्रोडक्ट इज मोर स्टेबलाइज, तो वो यहाँ पर फेवर होगा। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा इस पोजीशन से, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे CH2 के पास। देखो ऐसे केस में क्या होता है, आपके लिए सेफ होता है अगर आप एटम पे नंबरिंग डाल दीजिए कि कौन सा एटम कहां पर जाएगा। शिफ्टिंग होने के बाद उसको देखने के लिए क्या करते हैं, हर एक एटम पे एक नंबर डाल दीजिए ताकि आपको देखना आसान रहेगा। 1 कार्बन 2 3 4 5 6। यहां पर क्या होता है कि कार्बन 2 से बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होता है। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो जाएंगे CH2+ के पास और ये नया बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा इस केस में। तो एक नया बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ तो कार्बन 2 पर आएगा प्लस चार्ज और यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाएगा इस केस में। तो हम क्या बना सकते हैं इस केस में, ये कार्बन 1 था, न्यूट्रल 2 3 4 5 6 और आई कैन राइट ये वाला कार्बन 1 2 पे प्लस है 3 4 5 6। कार्बन 2 से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो यहाँ पर प्लस चार्ज आया, 1 को इलेक्ट्रॉन मिल गए, कार्बन नंबर 1 विल गेट इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, चार्ज प्लस खत्म हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा कार्बन नंबर 1। तो यहाँ पे बन जाएगा 6 मेंबर रिंग। ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी है, बट बट क्या है इसमें सेकेंडरी के बाद भी साइकिल रिंग का साइज बड़ा है तो इसमें स्ट्रेन कम होता है, इसलिए इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा इस वाले कार्बोकेटाइन से या 5 मेंबर रिंग से। तो ये फेवर होगा इस केस में, समझ में आ रहा है। अगर हम एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो हमको दिया है 4 मेंबर रिंग, इस केस में कैसे हम करेंगे एक्सपेंशन। मान लो यहाँ पे दिया है CH2+। आपको क्वेश्चन पूछते हैं कि इस केस में क्या होगा फाइनल कार्बोकेटाइन विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर जितना भी आपको लगता है रीअरेंजमेंट पॉसिबल। तो देखो पहले हमारे पास दिया है प्राइमरी कार्बोकेटाइन, पहले क्या करेंगे इसमें शो हाइड्राइड ट्रांसफर। शिफ्टिंग कभी भी यहां से यहां नहीं होता है, ध्यान रखिए, शिफ्टिंग इज नेवर 1-3। आप यहां से बॉन्ड ब्रेक करके यहां पे लगा दें बॉन्ड को, ये अलाउड नहीं होता है। 6 मेंबर रिंग डायरेक्ट नहीं बन सकता कभी भी, 4 मेंबर रिंग से साइज बढ़ेगा एक बार में एक एटम से ही। तो पहले क्या बनेगा इस केस में हमारे पास CH+ CH3, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन था, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन गया। अब यहां पर क्या होता है रिंग एक्सपेंशन, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और ये इलेक्ट्रॉन देंगे इस C+ को, तो यहां पे क्या बनेगा 5 मेंबर रिंग। अगर हम नंबरिंग कर लेते हैं एटम का पोजीशन देखने के लिए तो 1 2 3 4 5 6। तो क्या होगा, नया बॉन्ड बनता है कार्बन 2 और 6 के बीच में। CH3, ये कार्बन नंबर 1 था, ये 2 था, 3 पे प्लस चार्ज 4 5 6। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी 5 मेंबर रिंग। CH3, ये कार्बन 2 था, 1 है, 3 4 5 6, कार्बन 2 and 6 अटैच टुगेदर। अब यहां पर ये कैसा कार्बोकेटाइन है 3+ है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। एक बार इसमें फिर से होगा रीअरेंजमेंट, कैसे होगा, अब यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट से यहां से H नेगेटिव जाएगा इस C नंबर 3 के पास। क्यों, क्योंकि ऐसा होने से क्या होगा इस केस में, यहां बनेगा आपका टर्शियरी कार्बोकेटाइन, 3 पे H आ गया, न्यूट्रल होगा, कार्बन नंबर 1 है, कार्बन 2 है, 3 4 5 6, कार्बन नंबर 2 है प्लस चार्ज। कार्बन नंबर 2 कैसा है, टर्शियरी कार्बन है,
तो कंपेयर टू दिस कार्बोकेटाइन इट इज मच मोर स्टेबल। यहां पर एग्जांपल हमने आपको दिखाया है कि यहां पर 2 बार हुआ है कार्बन चेन का, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट। पहले हुआ हाइड्राइड शिफ्ट से, पहले क्या था यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट था, फिर यहां पर क्या हुआ रिंग एक्सपेंशन हो गया इस केस में, और फिर थर्ड क्या हुआ हाइड्राइड शिफ्ट हुआ। इसमें 3 बार हुआ है, इस केस में 3 बार हुआ है कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट। हमने क्या कहा था आपसे स्टार्टिंग में कि ए गिवन कार्बोकेटाइन कैन अंडरगो रीअरेंजमेंट वंस, ट्वाइस और इवन मोर नंबर ऑफ टाइम्स। 3-4 स्टेप भी हो सकते थे। कंडीशन क्या होता है कि हर एक स्टेप के बाद जो नया बनता है कार्बोकेटाइन उसका स्टेबिलिटी अधिक होना चाहिए पहले वाले कार्बोकेटाइन से, तो ये शिफ्टिंग आपका होता ही रह सकता है आगे के स्टेप के लिए भी। समझ में आने वाला पॉइंट है? ओके, वेरी गुड। तो यहां तक हुआ रिंग एक्सपेंशन के एग्जांपल में। एक होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, आई विल राइट वन सेपरेट एग्जांपल। देखिए कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, फिर भी एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं उसके लिए। एक हमारा 4 मेंबर्ड रिंग है, उसी में अंदर प्लस चार्ज है, तो इस केस में ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन था। यहां पर क्या होता है आपका बॉन्ड ब्रेक हुआ इस पोजीशन से, या यहां से भी ब्रेक कर सकते हैं, एक साइड से ब्रेक हो जाएगा, और फिर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होगा जाएंगे इस सी के पास। अगर हम नंबरिंग करते हैं, कार्बन नंबर सपोज ये 1 है जिसपे प्लस लगा हुआ है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो यहां पर क्या होगा रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ये थोड़ा अनकॉमन टाइप का बट यहां पर होता है इस केस में। इसका रीजन क्या होता है, इसमें क्या बनेगा, एक बनेगा 3 मेंबर्ड रिंग और यहां पे प्लस चार्ज। ये कार्बन नंबर 1 पे आएगा प्लस चार्ज, सॉरी इसमें आप कार्बन 2 पे रखेंगे, यहां पे प्लस लगाते हैं, अब ठीक है। ये कार्बन 2 है, ये 1 है, कार्बन 2 है, 2 पे प्लस है, तो यहां से हमने बॉन्ड ब्रेक किया और यहां पे शिफ्ट किया इलेक्ट्रॉन को, तो यहां पे बनेगा नया बॉन्ड 2 और 4 के बीच में। तो ये कार्बन नंबर 2, कार्बन 1 से इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, कार्बन नंबर 1 लूज इलेक्ट्रॉन्स हो है प्लस चार्ज, कार्बन 2 और 4 में एक नया बॉन्ड बन गया, और ये कार्बन नंबर 3 है, 2 अटैच टू कार्बन 3 एंड 4 नाउ। पहले था कार्बन नंबर 2 अटैच था 1 से और 3 से, अब क्या है कार्बन अटैच होगा 4 से और कार्बन नंबर 3 से, ये बनेगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन। आप कहेंगे सिर्फ उल्टा हो गया, एक्चुअली उल्टा नहीं हुआ। अगर हम 2 का कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी चेक करते हैं, इन 2 कार्बोकेटाइन्स में से अगर ये 1 है और ये 2 है, तो किसका स्टेबिलिटी इस केस में अधिक होगा, कार्बोकेटाइन नंबर 2 इज मोर स्टेबल देन द 1। नहीं तो होगा ही नहीं, शिफ्टिंग होगा ही नहीं। अगर आपका स्टेबिलिटी कम होगा तो कभी शिफ्टिंग होता ही नहीं है। शिफ्टिंग केवल तब होता है अगर जो हमारा नया बनता है कार्बोकेटाइन उसका स्टेबिलिटी अधिक होता है पहले वाले कार्बोकेटाइन से। अब ये क्यों होता है, इसका एक डिफरेंट रीजन होता है। देखो यहां पर क्या होता है, कार्बन यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज दे रखे हैं, यहां पर होता है वैकेंट p ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन, और यहां पर होता है सिग्मा ऑर्बिटल्स। क्योंकि एंगल स्ट्रेंथ से क्या होता है, इसके जो जो सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं, दे आर नॉट इन द प्लेन ऑफ द 3 मेंबर्ड रिंग बट दे आर बेंट ऑर्बिटल्स, और उनका ओवरलैपिंग होता है कार्बन के इस वैकेंट p ऑर्बिटल से। तो जो सिग्मा बॉन्ड के ये प्रॉपर्टी केवल 3 मेंबर रिंग में होता है, ये प्रॉपर्टी केवल है साइक्लोप्रोपाइल रिंग के अंदर। अगर हमारा साइज बड़ा होगा रिंग का 4 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग, तो फिर ऐसा नहीं होता इस केस में, उसमें ऐसा नहीं होता है, केवल 3 मेंबर रिंग में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, इसमें होना चाहिए बॉन्ड एंगल अराउंड 109 डिग्री के आसपास, बट कितना एंगल आपका एक्चुअल में है, अराउंड 60 डिग्री एंगल खाली इसके अंदर है। तो इस एंगल स्ट्रेंथ से क्या होता है, ये होते हैं ऑर्बिटल्स जो बेंड होते हैं इस प्लेन ऑफ द रिंग से। क्या होगा बेंड ऑर्बिटल होने से, दे कैन ओवरलैप विद द कार्बन्स वैकेंट p ऑर्बिटल, दे कैन ओवरलैप विद द कार्बन्स वैकेंट p ऑर्बिटल, और फिर क्या हुआ ओवरलैपिंग करने के बाद इलेक्ट्रॉन देगा C प्लस को अधिक, इसलिए इसका स्टेबिलिटी अधिक होता है। सच काइंड ऑफ कैटायंस आर मोर स्टेबल देन इवन योर एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बोकैटायंस, इसलिए इसका स्टेबिलिटी अधिक होता है। और ये कॉन्ट्रैक्शन एग्जांपल एक यहाँ पे मैंने शो किया इसमें, ठीक है। तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट इन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखो कार्बोकैटायन का
रीअरेंजमेंट होने से क्या होता है, कार्बन चेन के अंदर हो जाएगा रीअरेंजमेंट। समझ में आ रहा है? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा इस रिएक्शन के अंदर, प्रोडक्ट फॉर्मेशन। क्वेश्चन पूछता है कि इन दिस डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ दिस अल्कोहल गिव द रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट। अब हम वो पॉइंट समझने का ट्राई करते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको है, गिव द मेजर प्रोडक्ट ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल्स। आप एक बार क्वेश्चन को लिख लीजिए, ट्राई कर लीजिए एंड देन सी सॉल्यूशन। ठीक है, तो लेट्स कम ऑन सॉल्यूशन पार्ट। देखो आपको जब भी क्वेश्चन मिलता है तो प्रोडक्ट कैसे बनाना आपको है। आप एक काम करेंगे, पहले जो अल्कोहल लिया है उसका हम रिएक्शन में प्रोडक्ट लिखते हैं बाय फॉलोइंग ए मैकेनिज्म, क्योंकि विदाउट मैकेनिज्म यू कैन गेट द प्रोडक्ट बट मे नॉट बी करेक्ट ऑलवेज। ठीक है ना, तो हम सोचते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे हुआ रिएक्शन का, उसको यहाँ फॉलो करते हैं। देखिए पहला स्टेप क्या था मैकेनिज्म में, राइट इन ब्रीफ मैकेनिज्म। पहले क्या होता है, OH ग्रुप यहाँ पर होता है अल्कोहल का, HN लेगा एसिडिक मीडियम से, और क्या होता है लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। यू कैन डायरेक्टली मेक हियर फर्स्ट कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट। तो क्या बनेगा कार्बोकटाइन इस केस में, सेकेंडरी कार्बोकटाइन बनेगा आपका इस केस में। और फिर क्या होगा, यहां से एक H का लॉस करा देंगे यहाँ पे। यहाँ पर देखो दो पॉसिबिलिटी था इस केस में, एक यहां से भी H का पॉसिबिलिटी था एलिमिनेशन का, और एक यहां से H का पॉसिबिलिटी था एलिमिनेशन का। हमें क्या देखना होगा इस केस में, either with the help of water molecules or HSO4 negative ion, they will take H plus ion from double bond here। ठीक है ना, तो इस केस में जो हमारा ये एल्कीन बनता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 will be the reaction major product। यहाँ पर एक एल्कीन और पॉसिबल था, अगर आप सोचेंगे कि यहाँ से H क्यों नहीं निकाला, निकाल दीजिए। तो यहाँ पर क्या देगा CH3 CH2 CH CH2। अगर आपने यहां से H निकालेंगे तो क्या बनेगा, एल्कीन ये वाला बनेगा इस केस में। बट वो कैसा हुआ रिएक्शन का माइनर प्रोडक्ट होगा, वो क्या हुआ रिएक्शन में माइनर प्रोडक्ट हुआ। क्यों, क्योंकि इसका स्टेबिलिटी कम है। हमारा क्या था, इसी को बोलते हैं सेटजेप प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड एज सेटजेप प्रोडक्ट या सेटजेप रूल्स ओबेड हियर दैट विद द प्रोडक्ट, सो इट इज कॉल्ड फॉर दैट रीजन सेटजेप और जेटसेप प्रोडक्ट। मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी एलिमिनेशन रिएक्शन में दो या अधिक एल्कीन्स पॉसिबल हैं तो उस रिएक्शन के अंदर जिस एल्कीन का स्टेबिलिटी अधिक होगा वो होगा रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट। यही हमारा था सेटजेप रूल या जेटसेप रूल। समझ में आया नहीं है? तो आपको पहले आप बनाएंगे कार्बोकटाइन, उसको हम चेक करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट। यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकटाइन था, इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसके रीअरेंज होने के लिए, तो आप इसको छोड़ देंगे इसी फॉर्मेट में। फिर क्या हुआ, H का एलिमिनेशन करा देंगे तो आपको देंगे दो एल्कीन, यहाँ पॉसिबिलिटी थी। लेकिन इन दो एल्कीन में से जो पहला एल्कीन है इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 6 होंगे अल्फा हाइड्रोजन। इसका स्टेबिलिटी अधिक होगा तो ये क्या हुआ रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या हुआ रिएक्शन का माइनर प्रोडक्ट। समझ में आया? अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन में देखिए पहले यहाँ भी हम फॉलो करेंगे सेम टाइप का मैकेनिज्म फॉलो कर लीजिए, आपके लिए सुविधा रहेगा रिएक्शन में क्वेश्चन करने के लिए। पहले क्या करेंगे, यहाँ पे OH ने H लिया और फिर वाटर को बाहर निकाल दिया, तो क्या बनेगा पहले केस में, पहले हमको बनाएंगे इस रिएक्शन में एक सेकेंडरी कार्बोकटाइन, और फिर क्या होगा इस केस में विद द हेल्प ऑफ वाटर। देखो इसमें पहले क्या हुआ, हमको चेक करना पड़ता है कि इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ कार्बन चेन रीअरेंजमेंट, अगर है तो लिखना पड़ता है। यहां पर क्या हुआ, एक बार हाइड्राइड शिफ्ट करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे ये था सेकेंडरी कार्बोकटाइन, किसमें कन्वर्ट होगा ये वाला, इट बिकम टर्शियरी कार्बोकटाइन बाय हाइड्राइड ट्रांसफर। देखो ना यहाँ पे H आ गया, तो अब क्या बन जाएगा, ये प्राइमरी सेकेंडरी था, अब होगा टर्शियरी कार्बोकटाइन ऑफ मोर स्टेबिलिटी। आप जानते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइन में टर्शियरी कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकटाइन। अब ये बनाने के बाद क्या करते हैं, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन। ये देखो यहाँ भी एल्कीन पॉसिबल थे बट वो क्या होंगे रिएक्शन के माइनर प्रोडक्ट होंगे। इस एल्कीन का स्टेबिलिटी अधिक आएगा, यहां से हम अगर एलिमिनेशन करते हैं H प्लस का तो CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3 ये हुआ रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट। और इस रिएक्शन में माइनर प्रोडक्ट पॉसिबल थे, हमने लिखा नहीं है,
अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ से भी H जा सकता था, वो होगा एक माइनर प्रोडक्ट। यहाँ से भी H निकालेंगे तो वो देंगे हमारे अदर माइनर प्रोडक्ट्स। लेकिन उन सब एल्किन में से जो ये एल्किन बनाया इसका स्टेबिलिटी हाईएस्ट होता है, सो इस रिएक्शन में ये होगा इसका मेजर प्रोडक्ट। आप एक चीज और कह सकते हैं कि सर यहाँ से हमने डायरेक्टली H निकाल दिया तो भी तो आएगा हमारा ये एल्किन बन जाएगा प्रोडक्ट, हमने इतना स्टेप एक्स्ट्रा क्यों लिखा? बहुत अच्छी बात है। लेकिन समस्या क्या होती है इस केस में, अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि दिस रिएक्शन ऑफ हाउ मेनी इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइंस, पूछेगा ना, मैकेनिज्म बेस्ड पूछते क्वेश्चन से कि दिस रिएक्शन ऑफ हाउ मेनी इंटरमीडिएट और हाउ मेनी ट्रांजिशन स्टेट्स, तो इस रिएक्शन में दो बनेंगे हमारे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, वो पॉइंट मिस हो जाएगा। अगर आपने बनाया कार्बोकेटाइन यहाँ से H निकाल दिया तो आपका एल्किन बन जाएगा ये वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे चलेगा। बट मान लो किसी और केस में जहां पे कार्बोकेटाइन्स बनते हैं और उनका पॉसिबिलिटी होता है रीअरेंजमेंट का, तो आपको समस्या आएगी। और इस केस में अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि दिस रिएक्शन ऑफ हाउ मेनी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, आपने बनाया एक, बना दे प्रोडक्ट डायरेक्टली, तो आप लिखोगे आंसर एक, मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, उसमें मार्क्स कट जाएगा आपका है, क्योंकि इस रिएक्शन में दो बनेंगे हमारे कार्बोकेटाइन्स और इसका स्टेबिलिटी अधिक होगा, इसके थ्रू हमारा बनेगा रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट। इसलिए आपको थोड़ा मैकेनिज्म को फॉलो करना चाहिए, समझ में आया? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यहां भी सेम कहानी होगी, देखो पहले हमने H निकाला, सेम टाइप कर सकते हैं आप यहाँ पे, तो क्या होगा यहां से, इस केस में पहले बनाएंगे हम यहाँ पे एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, यहां पर क्या हुआ इस केस में मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पे तो H नहीं है इसके पास और ये सेकेंडरी है, हमें स्टेबिलिटी बढ़ाना है, तो इसमें क्या हो जाएगा मिथाइल शिफ्ट। क्या हुआ इसमें मिथाइल शिफ्ट की वजह से, इट प्रोड्यूस ए टर्शरी कार्बोकेटाइन CH, यहां पे क्या जाएगा इसमें, ये CH3 पहुंचेगा C के पास और एक CH3 सेम रहेगा। अब क्या होगा इस केस में, कहां से करेंगे एलिमिनेशन H का, यहां से, क्योंकि इस केस में जो एल्केन बनेगा दैट इज हाईली स्टेबल, दैट विल हैव, मैं आपको अब लिख ही रहा हूं, अंडरस्टूड ये इसका मीनिंग, CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CCH3 इस एल्केन में कितना हुआ अल्फा हाइड्रोजन, अगर आप काउंट करते हैं 12 अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, जो ये एल्केन बनेगा इस केस में इसमें होंगे 12 अल्फा हाइड्रोजन्स। क्या होगा इसकी वजह से, दिस एल्केन इज हाईली स्टेबलाइज्ड, सो इन द रिएक्शन दिस एल्केन बिकम द मेजर प्रोडक्ट, दिस एल्केन इन द रिएक्शन बिकम द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस डिहाइड्रेशन रिएक्शन। समझ में आया? तो यहां पे देखिए कार्बन चेन का स्केलेटन पूरा चेंज हुआ, इस लास्ट रिएक्शन में, थर्ड रिएक्शन में कार्बन स्केलेटन चेंज हो गया। यहां पे हमारा रिएक्टेंट था, इसमें थे हमारे पास एक कार्बन था क्वाटरनरी, बट इस प्रोडक्ट में कोई भी कार्बन क्वाटरनरी नहीं रह गया। यही होता है मीनिंग कार्बन चेन अंडरगोइंग रीअरेंजमेंट। समझ में आया? इस रिएक्शन के अंदर तो ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ कार्बोकेटाइन्स इंटरमीडिएट in the reaction we have carbocations which can undergo rearrangement, that will cause the carbon chains rearrangement. I hope आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे। चलिए अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन और करते हैं इस डिहाइड्रेशन रिएक्शन पर। Sometime we write HN and heat, एक इसका मीनिंग होता है आपका इसमें 4 बिट दिए क्वेश्चन में, आपको इसमें 4 बिट दिए हैं, 4 बिट नोट कर लो। साइक्लो आपका 6 मेंबर रिंग है सबके, इसमें साइक्लोहेक्सेन रिंग दिया है और ग्रुप लगा है सेम सी पर CH3OH, यहाँ पर डिफरेंट पे है CH3 एंड OH, CH2OH है, यहाँ पर सी पे 2 CH3 है और एक OH ग्रुप है नेबरिंग कार्बन पेयर। तो आप लोग पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए और अपना दिमाग लगाइए, मेक द प्रोडक्ट फर्स्ट योरसेल्फ, फिर आप चेक करो कि आपके कौन से प्रोडक्ट इसमें बने और कौन से करेक्ट हुए।
कहीं पे रॉन्ग हुआ तो उसमें सीख लो कि कहाँ पे गलती होगी हमसे, आगे से ठीक करने के लिए। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नोट कर लेंगे, वीडियो पॉज कर देंगे एंड देन ट्राई योरसेल्फ। नाउ लेट्स कम ऑन सॉल्यूशन पार्ट। देखो सॉल्यूशन क्या होता है, हमारा बेसिक पॉइंट सेम है मैकेनिज्म्स के। पहले क्या करते हैं, OH यहां से H+ लेगा और क्या है, वाटर बाहर निकाल देंगे आप यहां से। तो पहले स्टेप में क्या बनता है, टर्शियरी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। दे विल फर्स्ट फॉर्म टर्शियरी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। अब यहां पर टर्शियरी बन गया, ऑलरेडी स्टेबल अधिक है, तो इसमें हमको और हेडेक नहीं लेना है कि किस में क्या होगा, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट नहीं करना है आपको। अब क्या देखना है, कहां से H निकाल सकते हैं ताकि हमारा बनेगा मेजर प्रोडक्ट। देखो यहां से भी एक H आ सकता था, बट वो एल्किन का स्टेबिलिटी कम होगा तो हम बनाएंगे इसमें। यहां पर जो H होंगे उसको निकालने से क्या बनेगा, विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑब्वियसली, तो हमारा लॉस होगा H3O+ का। और क्या बनेगा इस रिएक्शन में, प्रोडक्ट मिथाइल साइक्लोहेक्सीन होगा इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट। क्या होगा रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट, मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। यहाँ पे और बन सकता था इसमें एक माइनर प्रोडक्ट, बनाया नहीं हमने, कि CH2 भी आपका आ सकता था इसमें, वो होगा माइनर प्रोडक्ट। हमको देखना होता है इस रिएक्शन में, एलिमिनेशन में ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट। तो इन ऑल द रिएक्शंस वी विल फोकस ओनली ऑन द मेजर प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब आते हैं सेकंड रिएक्शन पर। सेकंड में कैसे करेंगे, देखो पहले आप बनाओगे इसमें स्टेप फॉलो करके यहां से, तो आपका बनेगा इस केस में पहले सेकेंडरी कार्बोकैटायन। देखो बिफोर गेट द प्रोडक्ट आपको चेक करना चाहिए और पड़ेगा कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट। ये टर्शियरी था, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, तो यहां पर क्या होगा, एक बार हाइड्राइड ट्रांसफर, यहां से H नेगेटिव निकलेगा, इस C के पास आएगा जहां पर प्लस चार्ज है, और क्या बनाएगा, ये वाला बनेगा टर्शियरी कार्बोकैटायन, और फिर सेम बन जाएगा। अगर हमारे पास होगा सेम कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट तो प्रोडक्ट भी सेम हो जाएगा, इसमें कहानी खत्म। अगले केस में भी सेम हमारा स्टेप फॉलो करेंगे। OH ने H लिया, वाटर बाहर निकाल दिया इस रिएक्शन से, तो यहां पर क्या बनाएगा, प्राइमरी कार्बोकैटायन। यहां पे क्या बनेगा, प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब इस केस में क्या है, एक तो H निकाल सकते हैं यहां से, तो ये भी एल्कीन आ सकता है इसमें माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि इस वाले केस में ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इस वाले रिएक्शन में यहां तो बन सकता है आपका एल्कीन था, बट ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा सेकंड केस में, बट थर्ड में ये भी बन सकता था माइनर प्रोडक्ट। लेकिन यहां पर क्या है, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। एक पॉसिबिलिटी यहां पर किसमें क्या है, रीअरेंज होने का, कैसे होगा, बाई हाइड्राइड ट्रांसफर। इस C के पास एक H होगा, वो माइग्रेट होगा इस CH2+ के पास, तो क्या होगा इस केस में, हाइड्राइड ट्रांसफर। तो क्या बनेगा कार्बोकैटायन, सेम टर्शियरी कार्बोकैटायन। तो रिएक्शन 1 2 3 में क्या बन रहा है, अल्टीमेटली सेम कार्बोकैटायन। अगर हमारे पास अल्टीमेटली सेम कार्बोकैटायन होगा तो क्या हुआ, सेम प्रोडक्ट भी हुआ। अगर क्वेश्चन में देखो 1 2 3 में क्या बनेगा, सेम मेजर प्रोडक्ट बनता है। सेम मेजर प्रोडक्ट बनने में कंडीशन क्या होता है, वी शुड हैव सेम इंटरमीडिएट आल्सो, तो ये बनेगा इसलिए प्रोडक्ट तीनों में। अब आते हैं लास्ट वाले केस में। लास्ट वाले केस में क्या है, ये देखो ये तीनों कंपाउंड आइसोमेरिक थे, ये तीनों कंपाउंड आइसोमेरिक है, सब में फॉर्मूला सेम था, बट ये आइसोमेरिक नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा CH3 ग्रुप है। तो हम पहले क्या करते हैं इस केस में, वी कैन फर्स्ट मेक ए सेकेंडरी कार्बोकैटायन। यहां पर क्या है, OH ग्रुप H लेगा पहले वाले केस के जैसे, और क्या होगा इस केस में, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देगा, तो क्या बनाएगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। यहां पर क्या होगा इस केस में, मिथाइल शिफ्ट, क्योंकि ये सेकेंडरी है, और यहां पे पॉसिबिलिटी है टर्शियरी होने का, कैसे, बाई मिथेनाइड शिफ्ट। पूरा मिथाइल ग्रुप जाएगा विद बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एज मिथेनाइड आयन, कहां पर जाएगा, C+ के पास। तो क्या बनेगा इस केस में, ये आपको बनाएगा टर्शियरी कार्बोकैटायन। और फिर क्या हुआ इस केस में, यहां से H बाहर निकाल देंगे, क्योंकि वही हमारे जो पास अल्कीन देगा, मोस्ट स्टेबल अल्कीन एज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। दो CH3 आएंगे इसमें,
तो यहाँ भी देखिए कार्बन चेन में क्या हुआ, कार्बन चेन अब अंडरगोन रीअरेंजमेंट, स्केलेटन चेंज हुआ। यहाँ पर भी कार्बन था, क्वाटरनरी, प्रोडक्ट में कार्बन नहीं है क्वाटरनरी कोई भी। तो जब रिएक्शन आप करते हैं तो आपको देखना पड़ता है मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन में इस तरह से कि पहले हम बनाएंगे कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, चेक द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर रीअरेंजमेंट, आफ्टर चेकिंग पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट देन राइट द रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन पॉसिबल। समझ में आया? चलिए हम 2 एग्जांपल और लेते हैं। लेट अस टेक 2 more examples for dehydration reaction of alcohols। आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिए, साइक्लोपेंटाइल रिंग है, CH2OH हीट किया HN के प्रेजेंस में, यहाँ भी सेम है, CH3 साइक्लोपेंटेन रिंग है, CHOH CH3, दोनों में हमने हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। आपको लिखना है रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट दोनों रिएक्शंस में। हाउ टू राइट? आप पहले क्वेश्चन लिखिए, ट्राई करो अपने आप एंड देन सी सॉल्यूशन। ओके, नाउ लेट्स कम ऑन सॉल्यूशन पार्ट। देखिए इसमें क्या करते हैं, पहले हम OH के हेल्प से H यहाँ पे लेगा और वाटर निकाल देंगे, इट्स फॉलो मैकेनिज्म। तो क्या बनेगा पहले केस में, दे विल फर्स्ट फॉर्म इन द रिएक्शन ए प्राइमरी कार्बोकेटाइन, और फिर क्या हुआ इस केस में, यहाँ पर ये प्राइमरी भी है और 5 मेंबर रिंग है, तो यहाँ पर एक्सपेंशन होगा। 6 मेंबर रिंग में ऐसा नहीं था एक्सपेंशन, बिकॉज 6 मेंबर रिंग क्या होते हैं, अधिक स्टेबल होते हैं। तो उस केस में ऐसा अगर CH2 लगा हुआ है 6 मेंबर रिंग में, वहां पर एक्सपेंशन नहीं होता है, क्योंकि 7 मेंबर रिंग का स्टेबिलिटी कम होता है 6 मेंबर रिंग से। द रीजन इज एंट्रोपी फैक्टर, तो इसका स्टेबिलिटी अधिक होगा। मतलब इसमें 6 मेंबर रिंग जो बनेगा बाई रिंग एक्सपेंशन। तो हम क्या बनाएंगे इस केस में, एक बना लेंगे 6 मेंबर रिंग। एटम पे नंबर डाल लीजिए टू अवॉइड कंफ्यूजन। इसको सपोज नंबर 1 लिखा हो, कार्बन को 2 हो गया, 3 4 5 6। कार्बन नंबर 1 आपका सपोज ये है अटैच टू कार्बन नंबर 6, कार्बन 2 पे आएगा प्लस चार्ज, 3 4 5 एज सच। अब क्या होगा, कार्बन 1 या कार्बन नंबर 3 दोनों इक्विवेलेंट है। HN निकालने के लिए तो आप कहीं से भी H निकाल सकते हो। तो क्या होगा इस केस में, आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन क्या आपको देगा प्रोडक्ट में, साइक्लोहेक्सीन। यहां पर था साइक्लोपेंटेन रिंग, बाय रिंग एक्सपेंशन आपका बनेगा इस केस में साइक्लोहेक्सीन एज द रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट। साइक्लोहेक्सीन एज द रिएक्शन एज द मेजर प्रोडक्ट। अगला केस देखते हैं, यहां भी पहला स्टेप सेम होगा, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहां पर क्या बनेगा, पहले केस में हम इस टाइप का कार्बोकेटाइन बनेगा, CH प्लस है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो यहां भी क्या होगा, एक्सपेंशन ऑफ रिंग, यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे इस C के पास। एटम पे नंबर डाल दो 1 2 3 4 5 6 7। देखिए अगर ऐसे कंपाउंड होते हैं, यहां पर आपको एक बार में दिखता नहीं ठीक से, थोड़ा प्रैक्टिस लगता है स्टार्टिंग में, बिना उसके बाद में बिना उसके भी कर सकते हो नंबरिंग के डाले हुए, बट स्टार्टिंग में टू अवॉइड कंफ्यूजन आप एटम पर नंबर डाल दीजिए, फिर आपके लिए देखना आसान होगा कि कौन सा रिएक्शन कैसे हो रहा है। तो क्या हुआ इस केस में, यहां भी होगा रिंग एक्सपेंशन, यहां पे बनेगा 6 मेंबर रिंग, ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 जुड़ेगा कार्बन नंबर 7 से, तो कार्बन 3 4 5 6। यहां पे क्या है, कार्बन 3 पे इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, यहां पर आएगा प्लस चार्ज। ऑन कार्बन 3 देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो कार्बन 3 पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर क्या हुआ अगले स्टेप में, यहां से एक H का माइग्रेशन हुआ पहले, तो क्या बनाएंगे, ये था सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, इससे हम बनाएंगे मोर स्टेबल टर्शियरी कार्बोकेटाइन। अब क्या हुआ, कार्बन 3 और 7 इक्विवेलेंट हो गए, तो कहीं से भी आप H निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वो आपको हेल्प करेंगे HN को निकालने में। और क्या आपको देगा प्रोडक्ट यहाँ पे रिएक्शन के अंदर, मिथाइल साइक्लोहेक्सीन एज द रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट। रिएक्शन के प्रोडक्ट मिथाइल साइक्लोहेक्सीन इन द रिएक्शन एज द मेजर प्रोडक्ट। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन खत्म होता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल।
हम नेक्स्ट रिएक्शन लेंगे यहाँ पर डिहाइड्रोहैलोजनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स।